आप सबका बहुत प्रेमपूर्ण स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत सुंदरतम विषय पे बात करेंगे जो तीसरे नेत्र के संबंध में है। और तीसरा नेत्र जो है ना, ये देखने की नहीं, जागने की कला है। जागने की कला। और यहां पर लोगों ने इस नेत्र को लेकर के बहुत कल्पनाएं की है। भंडार भरा पड़ा कल्पनाओं का यहां पर। किसी ने कहा माथे पर आंख खुल जाएगी, किसी ने कहा भविष्य दिखाई देने लगेगा, कोई कहता दिव्य शक्तियां मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो यदि तीसरा नेत्र खुलने से आपका अहंकार बढ़ जाए तो समझ लेना कि अभी तीसरा नेत्र खुला नहीं है ना, अभी खुला नहीं। जरा सोचो यार कि हमारे पास दो आंखें हैं, है ना, फिर भी हम सबसे ज्यादा धोखा इन्हीं दो आंखों से खाते ना। आंखें दो, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा कहां से खाते हम? इन्हीं आंखों से खाते। दुकान में लिखा होता है वस्तु पर कीमत में 70% ऑफ, और हम बड़े खुश हो जाते हैं, यार 70% कम में चीज मिल रही है। हम ऐसे प्रसन्न हो जाते जैसे दुकानदार हमारा कोई रिश्तेदार ही हो, कोई सगा संबंधी हमारा हो। घर आकर पता चलता है कि चीज तो 500 की थी, 2000 पर लिख दिया था और 700 में दे दिया। और हम पर एहसान भी कर दिया। ये सब घटनाओं को, ये ठगीबाजी को आंखें देखती रही और बुद्धि छुट्टी पर चली गई। आंखें देखती रही और बुद्धि चली गई छुट्टी पर। तो यह है मन का खेल। इसलिए संतों ने कहा कि जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और ब्रह्मांड हर क्षण बोल रहा है। ये पूरा कायनात तुमसे हर वक्त डायलॉग कर रहा है, लेकिन हमारा मन इतना शोर मचा रहा है, इतना शोर मचा रहा है कि इस ब्रह्मांड की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। कितना सन्नाटा है इस ब्रह्मांड में। शोर भी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि शोर नहीं है, लेकिन शोर भी सन्नाटे के बल पर ही है। जैसे शब्द मौन के बल पर तैरता है, ऐसे ही अस्तित्व में सन्नाटे के बल पर यह सारा शोर भी है। लेकिन उसकी आवाज हमको सुनना ही नहीं पड़ती, सन्नाटे की। हम सब पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। एक ही प्रश्न करता है कि परमात्मा कहाँ है, किधर है, कहाँ छुपा है रे तू? किधर है? मैं पूछता हूं, कभी आप बिना मोबाइल के 5 मिनट भी बैठे हो क्या? ये बताओ, बिना मोबाइल के आदमी 5 मिनट भी कहीं बैठता है क्या? अभी हम लोग आश्रम पे थे पूना में, बड़ा अच्छा लगा मुझे तो, इतना अच्छा लगा मेरे को
कि वहां पर अंदर मोबाइल ले जाना ही अलाउड नहीं है। सारे मोबाइल या तो अपने होटल पे रख के आओ जहां तुम रुके हो, या अपने लॉकर में रखो जब आप लॉकर लेते तो, और या फिर जो काउंटर है जहां से आप एंट्री करते हैं, सारे मोबाइल वहां जमा किए जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो काउंटर पे कम से कम जैसे कोई मोबाइल की दुकान खुल गई, 1000 मोबाइल पड़े हुए। अंदर आप मोबाइल नहीं ले सकते। नहीं तो क्या होता था, मैंने देखता था अक्सर, पिछले साल जब गया था मैं, तो आदमी पूरे दिन भर मोबाइल ही चमका रहा आश्रम के ऊपर, इसकी फोटो ले, उसकी फोटो ले, उसकी फोटो ले, उसकी फोटो ले। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि कम से कम आदमी आश्रम के अंदर गया तो कम से कम इस गंदगी से मुक्त हुआ। और इस साल से उन्होंने चालू किया ये, पिछले साल नहीं था ये। और बड़ी शांति लगी सब लोगों का अनुभव ये रहा कि बहुत अच्छा किया ये। नहीं तो लत छूटती नहीं आदमी की। जब आदमी 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठता नहीं, 5 मिनट किसी विचार के बिना बैठता नहीं, तो भगवान दिखेगा कहां से तुम्हारे को? आजकल मनुष्य की सबसे बड़ी साधना मालूम क्या होती है इन दिनों में, आधुनिक मनुष्य की? पहले की साधनाएं अलग थी। पहले की साधना होती थी, भाई चलो सवेरे सवेरे उठो तो आप हथेली में भगवान का स्मरण करो, हाँ, पहला कदम परमात्मा के सुमिरन में डालो। ये सब साधनाएं सिखाते तुमको बचपन में तुम्हारे को। अब आजकल का आदमी बदल गया। आजकल की साधना क्या होती है? सबसे पहले आदमी मोबाइल को प्रणाम करता है। हाँ? सबसे पहले प्रणाम मोबाइल। आंख खुलते ही पहला मंत्र, नेट चालू है या नहीं? पहला मंत्र कि नेट चालू है या नहीं। और रात को अंतिम प्रार्थना करके सोता है। वो क्या करता है? बैटरी कितनी बची है? बैटरी कितनी बची है? और फिर कहता आदमी यार शांति नहीं मिलती। अरे शांति को भी तुम्हारा नंबर बिजी मिलता है। कहां से मिलेगी शांति? शांति को तुम्हारा नंबर व्यस्त मिलता है हमेशा। कहां से आएगी शांति? तो तुम्हारा जो तीसरा नेत्र है ना, वो कोई आंख नहीं है, वो बस एक जागरूकता है। उसका स्मरण करते ही तुम्हारे भीतर एक जागरूकता का प्रकाश फैल जाता है। वो देखने के नहीं, देखने वाले को पहचानने की क्षमता है। अभी तक तुम संसार को देख रहे थे, अब स्वयं को देखने की यात्रा शुरू होगी। अब एक काम करो, अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखो, बहुत प्यार से, और एक छोटा सा संकल्प लो। मैं आज से अपने जीवन में थोड़ा अधिक मौन लाऊंगा। मैं आज से अपने जीवन में थोड़ा अधिक मौन लाऊंगा। मैं हर दिन कुछ समय स्वयं को सुनूंगा। मैं हर दिन कुछ समय स्वयं को सुनूंगा। मैं बाहर से पहले भीतर देखना सीखूंगा। मैं बाहर से पहले भीतर देखना सीखूंगा। मैं सत्य को जानने का साहस रखूंगा। और मैं जागने की इस यात्रा पर प्रेम पूर्वक चलूंगा। दो क्षण मौन। अभी जो बोला उसको याद रखें।
संकल्प का अर्थ किसी को वादा करना नहीं है। संकल्प का अर्थ है अपने भीतर सोई हुई चेतना को याद दिलाना कि अब जागने का समय आ गया है। अब जागने का समय आ गया है। अब जागने का समय आ गया है। अब आंखें खोल लें। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मांड हर क्षण बोल रहा है। हर वक्त हवा का हर झोंका, पत्तों की हर सरसराहट, पक्षियों का हर स्वर, उनका प्यारा प्यारा कलरव, किसी अजनबी की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी, लेकिन हम सुन कहाँ रहे हैं? हमारे भीतर सपनों का, कामनाओं का, इच्छाओं का बड़ा शोरगुल है, बाजार है। इसलिए अस्तित्व की धीमी सी फुसफुसाहट दब जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। हमारे कान तो जरूर खुले हैं, लेकिन सुनना बंद हो गया है। पत्नी कुछ कह रही है और पति मोबाइल देख रहा है। पत्नी कुछ कह रही है, पति मोबाइल देख रहा है। पति कुछ कह रहा है और पत्नी ऑनलाइन शॉपिंग में व्यस्त है। ऐसे ही हो रहा ना? पति कुछ कह रहा है और पत्नी कहाँ बिजी है? ऑनलाइन शॉपिंग में। वो सुन नहीं रही। और फिर तुम कहते हो कि यार हमारा दोनों के बीच में संवाद रहा ही नहीं। फिर तुम कहते हो कि हम दोनों के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अरे संवाद होगा कैसे? दोनों का विवाह तो हुआ है, शादी हो गई, लेकिन ध्यान कहाँ है? मोबाइल में टोटल। इसलिए अस्तित्व के ध्वनि को सुनना सीखो। आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। एक जापानी संत थे, उनके पास बहुत लोग सुनने आते थे। उनके पास एक छोटा सा बच्चा भी आता था, बड़ा योग्य बच्चा था। तो गुरु ने उससे कहा कि तेरे को यहां आने की जरूरत नहीं, तू एक काम कर, तू एक हाथ की ताली को सुनने की कोशिश कर। जापानी संत अपनी भाषा इस प्रकार बोलते, कोई कुआन पकड़ा देते हैं तुम्हारे को, उसको तुम सुलझाइए, उसको कहते हैं जैन पहेली। तो तू जा, बोले एक हाथ की ताली को सुनने की कोशिश कर। गुरु की आज्ञा मानकर वो बच्चा जंगल में चला गया और रहने लगा। 3 साल के बाद लौटा गुरु के पास। गुरु पूछते, एक हाथ की ताली सुनी? बोले हाँ गुरुजी सुनी। बोले क्या? बोले हवा की सरसराहट। बोले अभी नहीं। हाँ लेकिन तू ठीक मार्ग पर है, वापस जा। फिर 3 साल नहीं आया, फिर आया वापस। बोले एक हाथ की ताली सुनी? बोले हाँ गुरुजी सुनी। बोले क्या? बोले पक्षियों का संगीत। बोले ठीक ठीक रास्ते पर तू, अभी मंजिल आने वाली है।
फिर बहुत साल बीते, बच्चा लौटा ही नहीं, आया ही नहीं। तो गुरु निकला खोजने उसको कि वो गया किधर। गुरु खोजने निकले कि वो भया गया किधर बच्चा। आके ढूंढते ढांढते वो जंगल में पहुंचे और वहां देखते हैं कि वो बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा बहुत मस्ती के साथ मुस्कुरा रहा है, मस्त हुआ जा रहा है, मुस्कुरा रहा है। गुरु पास में गए, उसे हिलाया डुलाया, उसने आंखें खोली और गुरु ने पूछा कि वो एक हाथ की ताली का क्या हुआ। तो बच्चा मुस्कुराता है, गुरुजी को प्रणाम करके बोलता है, गुरुजी जब सुन ही लिया तो बताने को क्या आना। बताने तो वो आते जो सुनते नहीं, बताने वो आते जो सुनते ही नहीं, वो बार बार आते बताने के लिए। जब सुन ही लिया तो बताना क्या। तो जब तुम सुनना शुरू करते हो ना, तो एक साधारण सी घटना भी तुम्हारे लिए बहुत असाधारण संदेशा बन जाती है। बिल्कुल असाधारण छोटी मोटी चीजें भी तुम्हारे लिए बड़ा संदेश लेके आ जाती है। कोई पुराना मित्र तुमको अचानक मिल जाए, कोई पुस्तक अनायास तुम्हारे हाथ लग जाए, कोई गीत सुनते सुनते तुम्हारी आंखें नम हो जाए, ये संयोग नहीं होते, ये चेतना के तुम्हारे जीवन में संकेत आते हैं। लेकिन संकेत किसको मिलते हैं? जो प्रतीक्षा करना जानता है। हर एक को संकेत नहीं मिलते। जो प्रतीक्षा करना जानता है उसको संकेत देता है अस्तित्व। और जो हर समय भाग रहा है उसको मंजिल भी नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूं कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घना, रुत आए फल होए। कभी देखा आपने इस ब्रह्मांड को दौड़ते हुए? कि दौड़ लगा रहा है। हाँ, देखो ना, कितना सब आहिस्ता सुकून में डूबा हुआ। कोई दौड़ नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। न चमेली को गुलाब बनना है, न गुलाब को चमेली बनना है। अस्तित्व कभी दौड़ता नहीं, दौड़ता नहीं, फिर भी हर ऋतु समय पे आती है। सूरज कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी रोज टाइम टू टाइम उगता है। फूल कभी लड़ते झगड़ते नहीं, संघर्ष नहीं करते, और फिर भी खिल जाते हैं। केवल धरती पर आदमी है जो जल्दी में जी रहा है, जल्दी। और इस जल्दी में जीने में वो शांति खोज रहा है। ये ऐसे हुआ जैसे कोई आग जलाकर कहे कि मुझे ठंडी हवा चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई आग जलाकर बोले कि मेरे को ठंडी हवा चाहिए। तो आज से आप बस एक ही काम करो कि सुनने की साधना शुरू करो। जस्ट लिसन, सिर्फ सुनो। अपनी सांसों को भी सुनो, अपने आसपास की आवाजों को भी सुनो, और भीतर के स्वर तुम्हारे भीतर उभरने लगेंगे। तो चलो एक ध्यान में डूबते हैं, प्रयोग करते हैं। आंखें बंद करो। कोई मंत्र का जाप नहीं करना, किसी विचार से लड़ना नहीं है। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल रिलैक्स, जैसे है ही नहीं, छोड़ दो। और केवल अपनी श्वास को सुनो जो आपके बिल्कुल पास में है और वर्तमान में है। देखो, श्वास का भी आवाज है। अपनी श्वास को सुनो।
श्वास भीतर जाए केवल सुनो, श्वास बाहर जाए केवल केवल सुनो। श्वास बाहर जाए सुनो, श्वास भीतर आए सुनो। अब दूर की आवाजों को भी सुनो। घड़ी की टिक टिक, बाहर के सारे स्वर, लोगों का बोलना, पक्षियों की आवाज, लोगों की हलचल, और फिर उन सब के पीछे जो मौन है उसे सुनो, क्योंकि ये सब ध्वनियां उस मौन के पर्दे पर उभर रही है। पीछे छुपे हुए उस मौन को भी सुनो। वही मौन तीसरे नेत्र का पहला द्वार है। वही मौन तीसरे नेत्र का पहला द्वार है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। देखो क्या बदला। बाहर कुछ नहीं बदला, बाहर तो जैसा था वैसा है। लेकिन यदि भीतर थोड़ा भी मौन उतर गया, यदि तुम्हारे भीतर थोड़ा भी मौन उतर गया, तो यात्रा शुरू हो चुकी है। यही तीसरे नेत्र का पहला रहस्य है कि जो सुनना सीख गया वो देखना भी सीख जाएगा। जो सुनना सीख गया वो देखना भी सीख जाएगा। और तीसरा नेत्र अचानक नहीं खुलता, वह एक यात्रा का अंतिम द्वार है। जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने से पहले कई मंडपों से होकर गुजरना पड़ता है, वैसे ही आज्ञा चक्र तक पहुंचने से पहले चेतना को 7 चक्रों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अंतिम चक्र है तुम्हारा सहस्त्रार। लेकिन मैंने किसी सत्संग में 8वें चक्र की बात भी की है, और वो प्रवचन मेरा बहुत वायरल हुआ, क्योंकि दुनिया में सारे ग्रंथ, सारे गुरु महाराज तुमको 7 चक्रों की जेल में डाल के रखते हैं। ये जेल है, सीमा में है। मैंने पहली बार 8वें चक्र की बात की, जो शरीर में नहीं है, जो तुम्हारे शरीर के ठीक ऊपर है।
हमारे भीतर जो पहला चक्र है उसका नाम है मूलाधार। वो हमको धरती से जोड़ता है, जमीन से। और जिसके भीतर भय है, असुरक्षा है, वो इस चक्र से ऊपर नहीं उठ सकता। ये चक्र ये तुमको रोक के रखता है वहां, भय और असुरक्षा। फिर आता है सेकंड चक्र, स्वादिष्टान, जहां तुम्हारी भावनाएं बहती है, इमोशंस। उन्हें दबाना भी नहीं है और उनमें बह भी मत जाना। फिर आता है मणिपुर, जहां तुम्हारे भीतर पावर जन्म लेता है, शक्ति जन्म लेती है। लेकिन यहां ध्यान रखना कि शक्ति अगर प्रेम से न जुड़े तो अहंकार बन जाएगी। तो शक्ति को प्रेम से जोड़ो, शक्ति को शिव से जोड़ो। और उसके बाद आता है चक्र, हृदय चक्र, जहां पर पहली बार प्रेम बिना शर्त के बहता है, कोई कंडीशनिंग नहीं, ये मेरा तेरा खत्म। एक भिखारी की तरफ भी तुम्हारा प्रेम बहता है इतनी सहजता से, एक कीड़े की तरफ भी बहता है। एक मकोड़े को देखते तो वहां भी तुम्हारा प्रेम खिल के बरसता उस पर। फिर आता है कंठ चक्र, जहां वाणी सत्य का माध्यम बनती है। यहां पर वाक सिद्धि आती है, बोलने की कला में आदमी निष्णांत हो जाता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। और अंत में आता है सहस्त्रार, जहां साधक और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, खत्म। और यहां पर आकर के भीतर का भय प्रेम बन जाता है, क्रोध करुणा में बदल जाता है, इच्छाएं तुम्हारी समर्पण में बदल जाती है। इच्छाएं समर्पण में बदल जाती है। बस अपने को महसूस करो, अपने शरीर में बैठे हुए अपने सत्ता को, अपने होने को। इसमें जागो। और इसमें जी लो। बाकी सब काम अपने आप पूरे हो जाएंगे।
अपनी दोनों हथेलियां हृदय पर रखें। धीरे धीरे श्वास लें। अनुभव करें कि मेरे हृदय केंद्र पर एक सुनहरा कमल खिल रहा है। हृदय के केंद्र पर एक सुनहरा कमल खिल रहा है। हर सांस के साथ वो प्रकाशित हो रहा है। हर श्वास के साथ वो प्रकाशित हो रहा है। और अब उस प्रकाश को धीरे धीरे हृदय से उठाते हुए कंठ तक उसको लेकर के आओ। हृदय से उठाकर कंठ तक लाओ उस प्रकाश को। और वहां से धीरे धीरे दोनों बाहों के मध्य आज्ञा चक्र तक पहुंचता हुआ अनुभव करो। हृदय से आज्ञा चक्र की तरफ अनुभव करो वहां। और अब अनुभव करो कि ये प्रकाश केवल आपके भीतर नहीं, पूरे इस सभागार में फैल रहा है। पूरे सभागार में। ये आपके शरीर तक ही सीमित नहीं रहा, ये बाहर भी सभागार में फैल रहा है ये प्रकाश। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति उस प्रकाश का हिस्सा है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति उस प्रकाश का हिस्सा है। आपका होना ही ध्यान का सार है और आपका होना ही जीवन का परम उत्सव है। तो प्रेम से रहिए, जागरूक रहिए और मौन में उतरते रहिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। शरीर में बैठे हुए इस परमात्मा को जो जागृत है, प्रतिपल सब जान रहा है। तुम्हारी भक्ति को भी देखता है, तुम्हारी चालाकियों को भी देखता है, सब देखने वाला, बस वो डिस्टर्ब नहीं करता तुमको। तुमको फ्री करके रखा है। यही तुम्हारी गरिमा है।
कोई पशु और पक्षी स्वतंत्र नहीं है। पशु का अर्थ ये होता है जो पाश में बंधा हो, जो बंधनों में बंधा हो। तुम नहीं हो, तुम स्वतंत्र। चाहो तो आजाद हो जाओ, चाहो तो बंधनों में गिर जाओ, सब तुम्हारा चुनाव। बहुत बहुत आपको मेरे प्रेम और प्रणाम।